प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मैथ के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे चैप्टर वाइज इस सेशन में, और एक एक करके सभी चैप्टरों के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये पता चल जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आप प्रीवियस ईयर को भी देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास और बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है। ABC की जगह कोई भी अंक हो सकते हैं, 1 2 3 5 7 8 10 11 12, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वां स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है, यानी कि इसे रिपीट कर दिया गया है तथा 7 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया गया है। परिणाम क्या होगा? सबसे पहले आपको 7 11 और 13 का एलसीएम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, कई सवालों में इसका इस्तेमाल होता भी है। तो देखिए 7 11 और 13 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1001। ये इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। उसके बाद उसने कहा ABC एक संख्या है और उसे रिपीट करके क्या बना दिया गया, ABC, फिर एक बार और रिपीट कर दिया गया ABC। ए कहां पर है, 100वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं इसको देखूं, इनके स्थानीय मान लिखूं, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो पहला ए जो है हमारा लाख पर है, तो 1 लाख ए प्लस, अब एक जीरो और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 10,000 बी। उसके बाद एक जीरो और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 सी। फिर उसके बाद आ जाएगा 100 ए। फिर उसके बाद आ जाएगा 10 बी। फिर उसके बाद आ जाएगा सी, अकेला आ जाएगा इकाई के स्थान पर, यानी कि 1 सी आ जाएगा, ऐसे मान लो 1 सी, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो वो ए और ए जुड़ जाएगा, बी और बी जुड़ जाएगा और सी जुड़ेगा। ये चीजें आसान है, लेकिन देखिए समझना जरूरी है। 1 लाख में अगर 100 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 0 1 0 0, ठीक है, 1 लाख 100 हो जाएगा। 1 लाख में 100 जोड़ा, 1 लाख 100 हो गया ए, प्लस बी वालों को जोड़ लो, 10,000 और 1,000, 10,000 और 1,000 कितना हो जाएगा, 10,000 में आप ये जोड़ दो, नहीं 10,000 में 10 जोड़ दो, ठीक है, बी वाला जोड़ेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10,000 10 बी। उसके बाद सी वाला जोड़ दो, ये क्या 1,000 और ये 1, तो 1,000 1 सी, ठीक है, क्लियर, यहां तक हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर 1,001 कॉमन है, 1,001 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा आपके पास 100 ए प्लस 1,001 कॉमन ले लिया तो बचेगा 10 बी। 1,001 था, 1,001 ही कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 सी। अब देखो ये जो कह रहा था ना, ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर है और सी इकाई के स्थान पर, यही चीज बन गई। अब मैं चाहूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं, 1,001 इंटू ए बी और सी, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक। अब उसने कहा कि 7 11 और 13 के एलसीएम से डिवाइड करना है, तो 7 11 13 का एलसीएम क्या है, 1,001। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ए बी और सी। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा तेज स्पीड से चलेंगे, बहुत सारे सवाल देखने हैं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात करो। देखिए अगर सबसे छोटी संख्या की बात होगी तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले तो 1 लिखेंगे, फिर कितने अंक पूछे, 3 अंक, तो 2 और 3, ये हो गए 3 अंक हो गए, इसमें 2 जीरो लगा देंगे सबसे छोटी, और बड़ी पूछेगा तो 9 9 बना देते हैं। 13 से विभाजित होने वाली, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। भाई 13 से 100 तो कटेगा नहीं, लेकिन 104 कट जाएगा, और 104 ही वो संख्या होगी सबसे छोटी 3 अंकों की जो 13 से कटती होगी। उसके बाद इसने कहा इस संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कर दो। अब इसे 16 से विभाजित कर दो आप। जब आप इसे 16 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल आएगा, तो आप देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 16 छंग 96, ठीक है, 16 छंग 96 तक देखो, 96 तक कट जाएगा, उसके बाद कितना शेषफल बच जाएगा, 8 शेषफल।
यहाँ आपके पास बच जाएगा रिमाइंडर 8, रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या को के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग को का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देख लो क्या होगी। मैंने लिखा 1 2 3 4 अंक, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, लेकिन ये 11 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। 11 99, एक बचा, एक आगे जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 में क्या जोड़े कि ये 11 से विभाजित हो जाए एक जोड़ने पर, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं वो संख्या क्या होगी, 1001 होगी, जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और इसके अंकों का योग देखोगे आप तो 1 और 1 2, ये क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग, यही उसने कहा है। ठीक, अब दूसरी संख्या देखो, वो भी कितने अंकों की है, 4 अंकों की सबसे छोटी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, 13 से विभाजित होनी चाहिए, 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 1000 तो 13 से विभाजित होगा नहीं, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 13 सत्ते 91, 9 बचा, अभी हो जाएगा 90। अगर 91 होता तो कट जाता, लेकिन 90 नहीं कटेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1001 हो जाएगा ये भी। अब देखो इसके अंकों का योग भी 2, अंकों का योग, इसके भी अंकों का योग कितना हो गया 2। उसने कहा इनका गुणनफल बताना है, तो गुणनफल बताने के लिए लिख दो, देखो गुणनफल बराबर 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंकों का गुणनफल बताना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांक का योग है जिनका गुणनफल 8 है। न्यूनतम का मतलब समझते हो, कम से कम, ठीक, कम से कम। गुणनफल कितना है, 64 है, x इंटू वाई है कुछ जो कि 64 है, ठीक है, x इंटू वाई है 64 है, दो पूर्णांक है। देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे 8 अट्टे 64 होता है कि नहीं होता, 8 अट्टे 64 होता है, ठीक। 8 अट्टे के बाद अगर आप देखो 8 अट्टे तो 64 होता है, उसके बाद 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64 होता है, लेकिन देखिए उसने कहा न्यूनतम, यहां पर 8 कम है या 16 कम है, तो आप कहोगे 8 कम है, तो इसीलिए हम ये वाले टर्म्स लेंगे, न्यूनतम वाली जो सबसे छोटी है, बड़ी नहीं लेंगे, ठीक है। तो 8 8 हमने देखा, तो 8 और 8 का योग निकाल दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। योग क्यों निकाला, देखो पूछा है, दो पूर्णांकों का योग है, योग पूछा है कितना 16, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 5 अंकों की संख्या ये है, ठीक, और वो क्या है 44 से विभाजित है, किससे 44 से, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x के स्थान x को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए 247x और 8, ये जो संख्या है ये पूर्णतः किससे विभाजित है, 44 यानी कि 44 से विभाजित है, लेकिन उसने ये x की जगह पर जो नंबर था वो छिपा दिया है, वही नंबर आपसे पूछा है क्या होगा। अगर कोई संख्या 44 से विभाजित है तो वो 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, जो कि इसके फैक्टर हैं, और जो संख्या 4 से विभाजित है वो 2 से भी विभाजित होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। ये नहीं जानते आप तो नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो पड़ा है चैनल पर, वो आप देख लेना, ठीक है। अगर कोई संख्या 44 से विभाजित हो, 11 से विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से तो देखेंगे तो लास्ट का एक अंक देखते हैं, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 से आप चेक करोगे तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 4 से अगर आप चेक करोगे तो ऐसे कई, मतलब ऐसे 2-3 ऑप्शन आपके हो सकते हैं जो 4 से कट जाए, लेकिन सबसे पहले 11 से देखेंगे। 11 से, 11 का रूल क्या होता है, एक संख्या छोड़िए आप दूसरी संख्या जोड़िए, 7 और 2 9, अब x को छोड़ दीजिए, 9 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17, ठीक। अब जो अंक बचे हैं उन्हें जोड़ लीजिए, 4 और x, यानी कि इसमें से हम घटाएंगे 4 प्लस x या x प्लस 4, जो भी घटाना चाहो वो घटा सकते हो। 4 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 13 माइनस x, x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो घटने पर 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं x के स्थान पर 2 रख दूं, देखो x माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब 11 11 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, 11 का रूल ये होता है कि जब हम
इसमें से घटाएंगे तो ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए, या फिर ऐसी संख्या, या फिर जीरो आ जाए, या तो जीरो आ जाए या फिर ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए। तो हमने यहां पे रखा 2, 2 रखने पर x की वैल्यू 11 आ गई जो कि 11 से कट जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसमें दिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य तो जानते हैं, भाज्य जो कट जाती हैं, अभाज्य जो नहीं कटती हैं। भाज्य संख्या नहीं है मतलब कि अभाज्य है जो किसी से नहीं कटती है। अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य मतलब जो नहीं कटती है, और नहीं है का मतलब यह है जो कटती है। तो कटती कौन सी संख्या है इसमें से देख लो। अगर मैं ये देखूं तो हमने देखा था ये 7, 11 और 13 का एलसीएम क्या होता है? 1001। मैंने कहा था इसका इस्तेमाल कई सवालों में होता है। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, जो कटती है संख्या 1001, 7, 11, 13 तीनों से कट जाएगी, आप चेक कर लो। बाकी इसमें से कोई सी संख्या नहीं कटेगी। ये आपको खुद अपना माइंड लगाना है, खुद देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य, अब पूछा भाज्य संख्या नहीं यानी कि अभाज्य है। पूछा क्या है यहाँ? अभाज्य, अभाज्य पूछा है। सवाल की लैंग्वेज घुमा के पूछी जाती है, ठीक है, देख लीजिए आप। ये भी पूछा गया 2018 में। अगर मैं यहां देखूं 7 से, अगर इसे 133 को डिवाइड करूं, 7 एकम 7 और कितना बचा 6, तो 7 नीम 63, तो ये तो कट जाएगा, ठीक। और इसके बाद में अगर ऑप्शन नंबर सी देखूं तो ये देखिए 13 तिया 39, 13 चौका 52, एक बचा, ये 13 हो गया, ये भी कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, ये 7 से कट गया, ये 13 से कट गया। इसके बाद देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, एक बचा, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नीम 63, ये भी कट जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो नहीं कटेगी। कैसे? देखिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी, 7 से देख लीजिए, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, एक बचा 13 हो गया, 7 से 13 नहीं कटता यानी कि नहीं कटेगी 7 से। उसके बाद आपने देख ली 11 से, देख लीजिए 11 तिया 33, कितना बचा? 10 बचा, 103 11 से कटेगा, नहीं कटेगा 11 से भी। 13 से देख लीजिए 13 तिया 39, 13 तिया 39 और कितना बचा? 4, फिर हो गया 43, फिर 13 तिया 39, 13 से भी नहीं कटेगा। तो यही एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी पे आपकी अभाज्य संख्या दी गई है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। और ये चीजें आपको डिवाइड करने वाली जो है तब अच्छे से आ सकती है जब आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे होंगे। नीचे दी गई संख्या कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? 12 से पूर्णतः विभाजित। देखो अभी हमने एक संख्या वो देखा था जो 44 से विभाजित थी। 44 से विभाजित थी तो मैंने कहा था 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी, क्योंकि ये इसके फैक्टर है। ऐसे ही अगर 12 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो मैं 3 से चेक कर लेता हूं पहले कौन सी संख्या विभाजित होगी, या आप 4 से भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन 4 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले 3 से विभाजित करता हूं। 3 का रूल क्या होता है? अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का योग भी 3 से कट जाएगा। अंकों का योग कर लो, देखो 4 और 1 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। 8 और 2 10, 8 18, 18 5 23, 23 और 6 29, क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 4 3 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 और 6 कितना हो गया? 16 6 22, 22 और 7 29, 29 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब देखो एक ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा, लेकिन इसमें हम एक बार चेक कर लेंगे। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, क्या 24 3 से कट जाएगा? हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। और अब देख लीजिए 4 से, 4 का क्या रूल होता है? लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 7 चौक 28, ये भी कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 12 से भी कट जाएगी। इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि कहीं आगे आगे 12 से पूर्णतः विभाजित तो 12 से डिवाइड कर करके देखने लगो, है ना। रूल पढ़ो, अच्छे से समझो चीजों को और आसान बनाओ, फंसो मत चीजों में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या होती है 83 और 89। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे। आप देख लो ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान आता है पेपर यूपी पुलिस का, लेकिन आप ठीक से पढ़ तो लो एक बार।
दो संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याएं x और y जिनका योग दिया है आपको 28 और उनका अंतर दिया आपको कितना 12। तो देखिए सिंपल है, यहां प्लस है यहां माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ x x को जोड़ोगे 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपसे पूछा क्या है संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या तो 20 है, दूसरी संख्या और निकाल लो। अगर मैं x की वैल्यू यहां रख दूं तो y बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस 20, y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, अब इनका गुणनफल निकाल दो, x इंटू वाई बराबर 20 इंटू 8 बराबर 8 दूनी 16, 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के इंतहाई आसान पेपर आता है यूपी पुलिस का, बशर्ते आपने एक बार चीजों को अच्छे से पढ़ा हो, सीखा हो। देखिए 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, इन 6 संख्याओं का योग निकालो। देखो एक विषम संख्या ले ली मैंने 3, ऐसे मान लो, अगर मैं इसमें 1 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 4, जो कि क्या है सम, जो क्या है सम। अगर मैंने संख्या ली विषम 3 और इसमें मैंने जोड़ा 2 तो आया आपके पास 5, जो क्या है विषम। ठीक, अब मान लो यही 5 ले लेता हूं, ये विषम है, तो 5 में मैंने 2 जोड़ा तो फिर आ जाएगा 7, जो कि विषम। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर विषम संख्या में आप 2 जोड़ते जाओगे, 2 जोड़ते जाओगे तो विषम संख्या ही आती जाएगी, अगर आप 1 जोड़ोगे तो सम संख्या आ जाएगी। बस आपको यही समझना है। 6 संख्याएं मैं मान लेता हूं यहां पर। देखिए पहली संख्या मान लेता हूं x है, दूसरी संख्या मान लेता हूं x प्लस 2 है, फिर तीसरी संख्या मान लेता हूं 2 तो जोड़ दिया, अब इसमें भी 2 जोड़ दो, x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, यानी कि 10। ये हमारी 6 संख्याएं हो गई क्रमागत, यानी कि लगातार 6 संख्याएं हो गई विषम संख्याएं। कहा इन सब का योग, इसीलिए तो मैंने प्लस लगाया है क्योंकि उसने योग कहा था। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या, x प्लस 10 के दोगुने से, x प्लस 10 के दोगुने से, दोगुना कर दिया कितना अधिक है 38 अधिक है। बस इसे कैलकुलेट कर लो, 6 संख्याएं हैं तो ये 6x हो जाएगा और इसे जोड़ लो, 4 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 10 सॉरी 20 प्लस 38। ठीक है 38, ये हो गया 38। अब 2x आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x, है ना। ठीक है, अगर मैं इसे जोड़ूं तो 58 हो जाएगा, 58 में 30 जाएगा तो बचेगा आपके पास 28, x बराबर आपके पास आ जाएगा 7, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 7 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो उसने कहा इन 6 संख्याओं का योग निकालना है। अब x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, यानी कि पहली संख्या जो होगी मेरे पास क्या होगी 7 हो जाएगी, फिर 7 में 2 जोड़ा था मैंने x प्लस 2 तो 9 हो जाएगी, फिर इसमें 2 जोड़ा था तो 11 हो जाएगी, फिर इसमें 2 जोड़ा था तो 13 हो जाएगी, फिर इसमें 2 जोड़ा था 15 हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ा था 17 हो जाएगी, 2 4 6 हो गई। ठीक है, अब इनका योग बता दो, इनके जोड़ के बता दो कितनी हो जाएंगी। अब देखिए 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 7 27, 27 और 13 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 और 17 65 और 7, 65 और 7 कितना होता है 72, 72 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें है नहीं, 2 ही ऑप्शन है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आंसर 72 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कोई भी हो। निम्नलिखित, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस सवाल में आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, माइनस का, कमेंट करेंगे सब, माइनस का 8 बड़ा है या माइनस का 7 बड़ा है, इन दोनों संख्या में से कौन बड़ा, जल्दी से कमेंट करो आप। ठीक है, जब तक मैं सवाल का सोल्यूशन आपको बताता हूं। कौन सा कथन असत्य है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या, मान लीजिए 2 और 3 या क्या है पूर्णांक है, 5 आया, ये क्या हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो ये तो सत्य है, असत्य नहीं है। दो पूर्णांक का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, मान लीजिए 3 में 2 घटाया 1 आया, तो पूर्णांक को पूर्णांक में से घटाया तब भी क्या आया, पूर्णांक आया, ये भी सही है। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 सी, माइनस का 14 बड़ा है माइनस 8 और माइनस 7 से। ठीक, अब देखिए ये माइनस का 14 तो ऐसे ही लिख लीजिए आप, इसको बड़ा है माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 14, एक मिनट नीचे लिखते हैं, माइनस का 14 बड़ा है माइनस के 1 से। ठीक है, ये आपको बताना है। अभी ऑप्शन नंबर क्या था, ये सी था। ऑप्शन नंबर डी भी इसी तरह का है, तो उसे भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। ये तो देखिए क्या है, ये माइनस 14 बड़ा है
-1 से, ठीक है, ये बोल रहा है -14 बड़ा है -1 से। अब यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे, देखिए -5 -2 बड़ा है -8 से। तो देखिए -7, 5 और 2 7 बड़ा है -8 से, ठीक है, कौन सा बड़ा है। अब ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो देखिए माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। बड़ा नंबर क्या होता है, छोटा, छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो तो छोटा हो जाएगा, किससे, 1 से। तो ये तो क्या है, ये असत्य है। और ये क्या है, -7 बड़ा है -8 से। यहाँ पे क्या बोला उसने, -7 बड़ा है -8 से। तो ये तो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। 15 से 160 के बीच, तो ये आपको ऐसे देखना है। देखिए 15 से जब आप चलोगे तो पहली संख्या आ जाएगी 17, दूसरी संख्या आप देखो 17 दूनी 34, 17 से कटने वाली संख्या है, 34 हो जाएगी दूसरी। 34 को आप चेक करोगे 4 से कटती है या नहीं, 34 4 से कटती है तो आप कहोगे नहीं कटती है, तो एक संख्या 34 हो जाएगी, ठीक। 17 दूनी 34 हो गया, फिर उसके बाद 17 तिया 51, 51 17 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता है। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 को देख लो, 68 4 से कटता है, हाँ कटता है, तो 68 को छोड़ देंगे। 17 पंजे 85, 4 से नहीं कटता, 17 पंजे 85 के बाद कितना आएगा, 17 छंग 102, 102 4 से कटता है, 102 बताइए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं 4 तिया 12 नहीं कटता, 102, 102 भी नहीं कटता। 17 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, और उसके बाद 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, ठीक है। 17 अट्ठे 136, क्या 4 से कटता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16 बिल्कुल कटता है। 17 17 अट्ठे 56 सही है, 17 अट्ठे 56 हो गया। 17 17 नीमा, 17 नीमा कितना होता है, 153, 17 नीमा 153 होता है, ठीक। क्या ये 153 4 से कटता है, ये भी नहीं कटता। तो गिन लो कितनी संख्या आ गई, 2 4 6 7 संख्याएं। ऑप्शन नंबर बी ऐसा होगा जो, मतलब 7 संख्याएं ऐसी होंगी 15 से 160 के बीच जो 17 से कटेंगी और 4 से नहीं कटेंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है, ठीक। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। देखिए मान लीजिए पुरुष है x, दिल्ली से जब चली तो, और महिलाएं थी x/2। मेरठ जैसे ही बस पहुंची 10 पुरुष उतर गए, यानी कि पुरुष जो थे 10 कम हो गए और महिलाएं 5 बैठ गई। अब जो है पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है, ये बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो गई, ठीक है। अब बताना है हमें प्रारंभ में, ठीक है। देखिए x -10 मैंने ऐसे किया, या फिर ऐसे लिख लो इसको, x वाली टर्म्स को इधर लिया उठा के x/2 इजिकल टू 10 इधर ले जाओगे तो पे हो जाएगा 15 पूरा, ठीक। अब 2x यहां से इसकी गुणा करो, 2x - x, तो ये बचेगा x/2 बराबर 15। x की वैल्यू यहां से निकालोगे कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यानी कि पुरुष वहां कितने थे जब चली थी बस, 30 चली थी। उसने कहा प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। देखो एक तो पुरुष हुए थे x और महिलाएं हुई थी x/2, ठीक। x की वैल्यू यहां रख दो 30 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15, यानी कि 45 यात्री थे कुल बस में जब बस दिल्ली से चली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज को देखकर डरना नहीं है क्वेश्चन की, लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया सवाल है। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, 40 बच्चों के बीच बांटे गए हैं बिल्कुल बराबर बराबर। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। देखिए जब 40 बच्चे थे तो उन्हें बराबर बराबर संतरे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां 20 बच्चे और आए तो इन 40 बच्चों को 5 संतरे कम मिलने लगे, यानी कि 200 संतरे कम मिलने। इन 40 बच्चों को 200 संतरे कम मिले और यही 200 संतरे किस पे गए होंगे,
20 बच्चों पे चले गए होंगे। भाई इन 40 बच्चों के जो संतरे कम हुए हैं वो इन 20 बच्चे के आने से कम हुए हैं, तो ये जो कम संतरे हैं वो इन पर गए होंगे। यानी कि 200 संतरे जब हम 20 बच्चों को बांटेंगे तो हमने कितने कितने संतरे दिए, 10 संतरे, 10 संतरे प्रति एक बच्चे को, प्रति बच्चे 10 संतरे हमने दिए हैं। और बच्चे कितने हो गए, 20 और 40, देखिए 20 और 40 यानी कि टोटल 60 बच्चे हो गए, 60 बच्चे हो गए। समझो 60 बच्चों में एक बच्चे को 10 संतरे दिए गए हैं, टोटल संतरे कितने हो गए, 600 संतरे हो गए, 600 संतरे। देखिए बच्चे बड़े हैं ना कि संतरे बड़े हैं, ना ही कम हुए संतरे ना ही बड़े, बच्चों की संख्या बड़ी है। तो 600 संतरे टोटल थे। इस सवाल को बनाने के और भी तरीके, लेकिन सबसे आसान और लॉजिकल तरीका यही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 729 की पावर 149, 729 की पावर 149 में इकाई का अंक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने एक तरीका सीखा होगा, 149 को 4 से डिवाइड करो, जो शेष बचे इसकी घात चढ़ा दो और फिर उसका इकाई का अंक निकाल दो। ठीक है, आप लोग पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, हम पेपर देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ, देखिए जब भी 9 की पावर एक सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होता है, इकाई का अंक 1 होता है। अगर 9 की पावर विषम हो, विषम, तो हमेशा इकाई का अंक 9 होता है। बस 2 ही अंक होते हैं इसमें, एक 9 और एक 1, सम और विषम आपको याद रखना है। बताइए, यहाँ पावर विषम है, सम, तो आप कहोगे विषम, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, 4 तिया 12 बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर आपका 1 बचा। जो रिमाइंडर होता है उसकी पावर चढ़ाते हो ना आप, 729 की पावर 1 चढ़ाओगे तो इकाई का अंक फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इकाई का अंक। तो देखो मैंने कितनी आसानी से आपको, नहीं 1 मिनट, हाँ 9, सॉरी, एक मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया। देखो विषम पावर होगी तो 9 ही आएगा। ठीक, मैंने यहाँ लिखा भी है विषम पावर होगी तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, इकाई का अंक विषम आ गया तो 9 हो गया। ठीक है, आप समझो इस चीज को, दोनों तरीकों से एक ही आंसर आया है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाओ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कितनी नोटबुक बांटी गई। देखिए मान लीजिए x बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक कितनी मिली, x/8। ये टोटल क्या हो गया, नोटबुकों की संख्या हो गई। देखिए मैं कहूँ अगर 10 बच्चे थे और 10 बच्चों को में से एक बच्चे को 10 नोटबुक दी गई तो टोटल नोटबुक कितनी हो गई, 100 टोटल नोटबुक आ गई। तो यहाँ भी क्या है, टोटल नोटबुक ही है। उसके बाद कहा उसने बच्चों की संख्या यदि आधी हो जाती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। तो ये भी टोटल नोटबुक, ये भी टोटल नोटबुक, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। एक x है, एक x डिवाइड कर दो, 2 से 16 को डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा। ये x ऐसे ही रह जाएगा, इधर 8 की गुणा 8 से हो जाएगी तो 8 8 64 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, x बच्चों की संख्या या जो भी है वो मान लीजिए आप। उसने पूछा है टोटल नोटबुक, तो टोटल नोटबुक क्या है, ये है। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो आप, देखो 64 इंटू 64/8, x की जगह x की वैल्यू रख दी 8 8 64। जब 8 की गुणा आप 64 से करोगे, 8 6 48 यानी कि 512। ठीक है, 512, 8 चुप सही, 512 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 512। टोटल नोटबुक कितनी हो गई, 512 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। ये था हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। ये हमारा कौन सा चैप्टर था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में अधिकतम जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।